आशा से आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग का होने वाला है पर्यावरण। पर्यावरण से रिलेटेड पर्यावरण है और साथ में कुछ और भी है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन 40 है वो कंप्लीट करेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के समूह जो हमारे चारों ओर कहलाते हैं पर्यावरण। प्रथम अंतरिक्ष पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। और वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए प्लीज। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1993 को 73 को मनाया गया था, माफ कीजिएगा 73 को 73। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1983 को। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। मॉन्ट्रियल क्या है? कनाडा का शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC। प्रथम विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो जापान सम्मेलन हुआ था 1997 को। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग की प्रभावित करने वाली मुख्य कारक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट या इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने 1824 में की थी। पर्यावरण वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया था 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस। एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र का है नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति को घोषित की थी 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति की घोषणा 2004 में हुई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया था। विश्व वन दिवस मनाया था 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया था 22 मार्च को। अगर विश्व विविधता दिवस मनाया था 22 मई को। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। कैसे? विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से रेड डाटा संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे परिस्थितिकी जीवधारी व उनके वातावरण संबंधित पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया था, उसे परिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रीटर ने 1865 में, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। सर्वाधिक स्थायी परिस्थितिकी है महासागर। रचना और कार्य के दृष्टि से विभिन्न जीवों के वातावरण और मिलीजुली इकाई कहलाती है परिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था A.G. टाउंसले ने 1935 में। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है परितंत्र। परिस्थितिकी तंत्र की दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के 3 भागों में व्यक्त किया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ताओं के भोजन के रूप में उपयोग करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे कि भेड़, मोर और लोमड़ी। द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले को जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे बाघ, शेर और चीता। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक जैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अकार्बनिक जैविक घटक है मृदा, जल, वायु और खनिज। अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। एक जीव दूसरे जीवों को खाए जाने पर पोषक तत्वों और ऊर्जा का रूपांतर कराता है खाद्य श्रृंखला, उसको कहते हैं। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता होता है मानव। किसी परितंत्र में विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। परिस्थिति तंत्र परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में है। प्रदूषण यहाँ देखिए, यहाँ से देखेंगे हम लोग प्रदूषण। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य या जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है प्रदूषण। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं
एंथ्रोपोजेनिक क्या परिजैविक कहलाते हैं। जैव विकृत प्रदूषण है वाहित मल। वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित अंग है उदर। उदर तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है शीशा से। एस डस्टॉस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण है आर्सेनिक। आर्सेनिक जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायो मैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड को। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषण कैडमियम करता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य पार्टिकुलेटेड मैटर और एसपीएम में सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर होता है। वायु प्रदूषण है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। मिनीमाता रोग होता है पारा युक्त जल से। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में, जापान के मिनीमाता शहर में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य स्रोत कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया 1974 में। वाहनों से निकलने वाले धुओं को मापा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और शीशा। कारखानों से निकलने वाले धुओं के मुख्य रूप से मापा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रित है सल्फर डाइऑक्साइड का। SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी गिरते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड गिरते हैं। DDT क्या होता है? जैविक अपघटनीय प्रदूषण होता है DDT। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाले प्रदूषण है मीथेन है। चावल के खेतों से निकलने वाले प्रदूषण क्यों क्या है? उसको हम लोग कहते हैं भैया वो है मीथेन। क्या है वो? मीथेन है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग का टेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? टेस्ट नंबर 8। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था स्टॉकहोम में। पृथ्वी दिवस कब मनाए जाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को शायद क्या बोलते हैं बिहार दिवस मनाते हैं, शायद याद नहीं है मुझे। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, 16 अप्रैल, 16 मार्च, 16 जून, क्या मतलब 16 सितंबर को मनाते हैं। मॉन्ट्रियल कनाडा। जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? जैविक घटक का उत्पादक अपघटक वायु नहीं है। जैविक घटक का भाग वायु नहीं है। ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुई थी? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो में हुई थी। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन जो आपका हुआ था, क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। पारा प्रदूषण प्रभावित अंग कौन सा है? पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है? मस्तिष्क है पारा से। राष्ट्रीय जल नीति घोषणा कब हुई थी? राष्ट्रीय जल नीति घोषणा 2002 में हुई थी। ओजोन परत के संरक्षण संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया था? ये कब किया गया था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी? राष्ट्रीय वन नीति 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी। परितंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने किया था? परितंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने किया था या सर्वप्रथम किसने यूज किया था? आपसे पूछा। ये एजी टॉन्सन ने की थी। एजी टॉन्सन ने किया था। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट की रिसाव कब हुआ था? ये कब हुआ था? आइसोसाइनेट का 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति कौन सा है? महासागर होगा। तो महासागर है। जैविक विविधता दिवस कब मनाती है? 22 मार्च को ही मनाते हैं। जैविक विविधता दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। जैविक विविधता दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई क्या है? पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई क्या है? पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई परितंत्र है। परितंत्र है पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई परितंत्र है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के माध्यम से की जाती है। किसके द्वारा? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के हिसाब से की जाती है। आपका 17 का बी हो जाएगा। 18 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? ये 2005 से प्रभावित हुआ। विश्व का पृथ्वी का औसत तापमान 14 का ही है, 14 डिग्री सेल्सियस होता है। 14 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? CFC। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला अगर मुख्य कारक की बात करें तो CO2 है।
CO2। वायु प्रदूषण शीशा के से प्रभावित अंक कौन सा है? वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित अंक कौन सा है? 22 का क्या हो जाएगा? शीशा से प्रभावित अंक होगा आपका उदर। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? CO2 को कम करना। CO2 को कम करना। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रीटर ने किया था। रीटर ने कहा था कि भैया इकोलॉजी शब्द नाम की कोई चीज होती है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? जोसेफ फोरियर ने किया था। विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? विश्व वन दिवस अगर बात करें तो कब मनाई जाती है? 21 मार्च को मनाई जाती है विश्व वन दिवस। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध रेड डाटा बुक से। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध रेड डाटा बुक से। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल 22 मार्च को मनाते हैं। मैंने कहा था ना 22 मार्च को। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? भारत सरकार ने अगर बात करी जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, तो ये लागू किया आपका 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया था? पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया था? आपका मनाया था 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? वो कौन सी है? ग्रीन पीस कार्य करती है। ग्रीन पीस एनर्जी कार्य करती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में की गई थी। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को CO2 नुकसान पहुंचाता है। CO2 नुकसान पहुंचाता है। CO2। अपघटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अपघटक के अंतर्गत आपको ए और बी दोनों आते हैं। कवक और जीवाणु दोनों आएंगे। कवक और जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कवक और जीवाणु। ग्रीन हाउस गैस के कारण कौन नहीं है? कौन नहीं है ग्रीन हाउस गैस का कारण? कौन नहीं है? आपका ऑक्सीजन नहीं है, जबकि जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया था? विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय पिरामिड दिवस कब मनाता है? ऊर्जा पिरामिड दिवस सदैव होती है। अगर ऊर्जा पिरामिड दिवस की बात करें तो सदैव सीधी होती है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण मानवकृत सामाजिक एंथ्रोपोजेनिक क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। मानव निर्मित पर्यावरणीय जैविक घटक विकृत प्रदूषण क्या है? जैविक विकृत प्रदूषण क्या है? जैविक विकृत प्रदूषण आपका क्या है? वाहित मल होता है जैविक। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग क्या? फेफड़ा ऐसे प्रभावित हो जाता है भैया। वायु प्रदूषण CO किससे प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है रक्त को। रक्त को प्रभावित कर देता है। अब आपका है इसके बाद से 8 हो गया ना, अब 9 पे हम लोग आएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।